Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, exercise number 2.8, SSC 2, 10th class, and question number 7. And question number 7 is the sum of the coordinates of a point is 9 and the sum of their square is 45. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। स्टूडेंट्स, आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स और वाई से, और ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम सपोज क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स आर कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू एक्स एंड वाई, कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स और वाई। तो जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें, फर्स्ट कंडीशन ये है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का जो सम है वो 9 है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई, यानी कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का जो सम है वो इक्वल है 9 के, और इन दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो सेकंड कंडीशन है वो 45 की इक्वल होगा। तो हम इसमें से इसकी y को हम राइट साइड पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्स बुक को भी कर सकते हैं, तो ये टोटली हमारी अपनी मर्जी है। तो हम इसको लिखेंगे जी कि x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, और इस इक्वेशन को नेम देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 का। और जो सेकंड कंडीशन है इसकी, सेकंड कंडीशन वो ये है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम, यानी कि पहले हम इन दोनों कोऑर्डिनेट का स्क्वायर लेंगे फिर उसको प्लस करेंगे, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इक्वल है 45 के। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो हम x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 9 माइनस वाई। तो हम x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 9 माइनस वाई, तो ये होल स्क्वायर बनेगा। इसके नीचे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x। तो x की जगह हम लिखेंगे 9 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आ रहा है। तो ये आएगा 9 स्क्वायर मीन 81 प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे ये वाई स्क्वायर माइनस 2a, a की जगह हम लिखेंगे 9 और b की जगह हम लिखेंगे y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। और अब बच्चों हम वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर और माइनस 2 9s आर 18y, और ये 81 को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हुए मैं एंड पर लिखूंगा, 45 इधर प्लस है इधर आकर माइनस होगा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 18y, और ये 45 जो है वो माइनस है और 81 प्लस है। तो 81 में से हम 45 को माइनस करेंगे, 11 में से 5 माइनस करें तो बच्चों आएगा 6, और 7 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो बाकी आएगा 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इनमें से 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि तीनों नंबर में ये तीनों टर्म्स में 2 कॉमन आएगा, तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर लें। तो ये आएगा 2 एज कॉमन वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उस साइड पर जाकर ये डिवाइड करेगा और 0 आ जाएगा। तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 ओवर 2 मीन 0। तो अब बच्चों हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। हमने 18 के फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आए, प्लस किया जाए तो माइनस 9 आए। तो 18 के वो फैक्टर होंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों को माइनस ले लेंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 18 आएगा, दोनों को सम अप करेंगे तो माइनस 9 आएगा। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y, सॉरी 9y नहीं आएगा, माइनस 3y और माइनस 6y, माइनस 3y माइनस 6y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से हम y कॉमन लेंगे और बाकी आएगा y माइनस 3, लास्ट 2 टर्म में से हम माइनस 6 कॉमन लेंगे और बाकी आएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट्स
ये इन दोनों में अगर आप देखें तो ये y माइनस थ्री जो है वो कॉमन आएगा, y माइनस थ्री इंटू वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आ जाएगा बच्चों y माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो और y माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक y की वैल्यू आएगी थ्री और एक y की वैल्यू आएगी सिक्स। हाँ बच्चों, जो हमारी क्वेश्चन नंबर वन थी उसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर वन, पुटिंग y इन वन, तो अब वन में बच्चों वो था x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। तो अब y की जगह हम एक दफ़ा 3 पुट करेंगे और एक दफ़ा 6 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 9 माइनस थ्री मीन 6, और जब दूसरी दफ़ा x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई और दूसरी दफ़ा हम पुट करेंगे 6, तो ये आएगा 9 माइनस सिक्स, x इज इक्वल टू 9 माइनस सिक्स। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब स्टूडेंट्स आप गौर करें कि जब x हमारा 3 आ रहा है तो उस वक्त y की वैल्यू 3 थी, और जब x 3 आ रहा है तो उस वक्त y की वैल्यू 9 है। तो ये दोनों कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही हैं। तो जो कोऑर्डिनेट है वो होगा बच्चों 6 एंड 3 या 3 एंड 6। तो ये दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारी उस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। और ये है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.8 का। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है सेम एक्सरसाइज का, फाइंड टू इंटीजर्स whose sum is 9 and the difference of their squares is also 9। कोई स्टूडेंट्स टू इंटीजर्स हैं जिनको हम नहीं जानते, तो हम उसको सपोज कर लेंगे कि एक x है और एक y है, और उन दोनों का जो सम है x और y का वो 9 के इक्वल है, और उन दोनों के स्केयर का डिफरेंस भी 9 के इक्वल है। इसको बच्चों हम सिंगल वेरिएबल से और डबल वेरिएबल से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप इसको सिंगल वेरिएबल से फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। तो चूंकि इन दोनों जो इंटीजर हैं इनका सम जो है वो 9 के इक्वल है, तो बच्चों ये दो नंबर है, सपोज के 6 प्लस 3 ये 9 के इक्वल है। तो एक अगर इसमें से हम x सपोज करते हैं तो जो दूसरा बनेगा वो 9 माइनस एक्स होगा, क्योंकि ये जो दूसरा है वो 6 है, तो 3 उधर जाकर माइनस होगा, तो हमने इसको x सपोज किया हुआ है। अगर हम एक x लेंगे तो जो दूसरा इंटीजर है वो होगा 9 माइनस एक्स, क्योंकि जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, यानी कि ये सेकंड इंटीजर है और ये फर्स्ट है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये 9 के इक्वल आएगा। तो अगर हमारा फर्स्ट इंटीजर 9 है और इन दोनों इंटीजर का अगर हमारा फर्स्ट इंटीजर x है तो दोनों इंटीजर का सम 9 होगा, तो जो सेकंड इंटीजर है वो होगा बच्चों 9 माइनस एक्स। ये फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक ये मैंने दोनों ले लिए हैं कि फर्स्ट इंटीजर हमने सपोज कर लिया x, तो देन जो सेकंड इंटीजर है वो होगा 9 माइनस एक्स। तो इन दोनों का जो स्केयर का डिफरेंस है, यानी कि इसका और इसके स्केयर का डिफरेंस वो भी 9 है। तो इधर मैं नीचे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इन दोनों के स्केयर का डिफरेंस x माइनस 9 माइनस एक्स स्केयर, यानी कि दोनों के स्केयर का डिफरेंस वो भी 9 के इक्वल है। तो अब बच्चों हम इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स स्केयर माइनस, ये 9 का स्केयर लेंगे तो 81 प्लस x का स्केयर लेंगे तो x स्केयर माइनस 2 इंटू 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा बच्चों x स्केयर माइनस 81 माइनस एक्स स्केयर, ये माइनस और ये माइनस प्लस 9 2 जार 18x इज इक्वल टू 9। ये एक्स स्केयर माइनस है और ये एक्स स्केयर प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 81 इधर माइनस है उधर जाकर प्लस होगा, तो 18x इज इक्वल टू 9 प्लस 81 और ये आ जाएगा 90, और 18 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाकर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5। तो हमारा जो एक इंटीजर है वो आ जाएगा 5, तो जो सेकंड इंटीजर है वो होगा 4। तो ये हमारा चूंकि फर्स्ट इंटीजर x था तो इसके आगे आप लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x और x की जगह हम लिखेंगे 5। तो जो सेकंड इंटीजर है वो होगा स्टूडेंट्स
x माइनस 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स और x की जगह हम लिखेंगे 5, तो सेकंड इंटीजर क्या होगा 4। इसी क्वेश्चन को अगर आप डबल वेरिएबल से करना चाहते हैं तो उसमें हम लिखेंगे लेट इंटीजर्स इज इक्वल टू x एंड y। तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें हम लिखेंगे इसको कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इधर माइनस है उधर जाकर प्लस होगी, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 9 प्लस वाई, इसका नाम रखेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। और फिर इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वो भी है 9, तो अब x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे 9 प्लस वाई होल स्क्वायर और बाद में ये कैंसिल करके तो हमारे एंड पर आंसर ये दोनों आएंगे। तो आप इसको सिंगल वेरिएबल से भी कर सकते हैं, सिंगल वेरिएबल से थोड़ा मुख्तसर है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में जल्दी होगा। डबल वेरिएबल से भी आपका आंसर करेक्ट आएगा लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी होगा। तो ये टोटली आपकी मर्जी है कि आप सिंगल वेरिएबल से करना चाहते हैं या डबल वेरिएबल से कर सकते हैं। करना चाहते हैं तो डबल वेरिएबल से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों मिलते जुलते हैं, सिर्फ नंबर्स का डिफरेंस है और एक दफ़ा सम है और एक दफ़ा माइनस है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज 4। अभी हमारे पास दो इंटीजर हैं जिनका डिफरेंस 4 है, यानी कि ये हो सकता है जी 10 माइनस 6, क्योंकि इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा 4। तो अगर हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये x है, यानी कि 6 की जगह अगर x है तो जो सेकंड इंटीजर होगा यानी कि जो 10 होगा वो होगा 4 प्लस x, क्योंकि इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो वो किसकी इक्वल आना चाहिए, 4 की इक्वल आना चाहिए। यानी कि ये हमारा सेकंड इंटीजर है, इसमें से जब हम फर्स्ट इंटीजर माइनस करेंगे तो x से कैंसिल होकर बाकी क्या आ जाएगा 4। तो हम इसको सिंगल वेरिएबल से भी और डबल वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे जी लेट first integer is equal to x, then second integer will be is equal to x plus 4। और अब इन दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस है, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस वो 72 है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये इक्वल है बच्चों 72 के। इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 72 की इक्वल है और इन दोनों के जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस है 4। अगर आप इसको डबल वेरिएबल से करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको पैरेलल समझाता हूँ। डबल वेरिएबल से करेंगे तो आप लिखेंगे लेट इंटीजर्स मैं नीट करके लिख देता हूं, लेट इंटीजर्स इज इक्वल टू x एंड y। तो इसमें जो फर्स्ट कंडीशन होगी वो होगी स्टूडेंट्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 4 की इक्वल है तो y इधर माइनस है उधर जाकर प्लस होगी, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो इसका नेम आप रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। और इन दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस है यानी कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये इक्वल होगा 72 के, और x की जगह आप ये वैल्यू पुट करके तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। फिर बता रहा हूँ बच्चों, ये टोटली आपका अपना डिसीजन है कि आपने इसको सिंगल वेरिएबल से करना है या डबल वेरिएबल से करना है। तो अभी मैं इसको ओपन करूंगा स्क्वायर के फार्मूले को, फर्स्ट आइडेंटिटी लग रही है इधर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर मीन 16 प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 72। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये 16 इधर प्लस है उधर जाकर माइनस होगा, 4 2s are 8x इज इक्वल टू 72 माइनस 16। तो 72 में से जब हम 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा 12 माइनस 6 मीन 56 और 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाकर डिवाइड करेगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। तो अब बच्चों ये हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है वो 7 है और जो सेकंड इंटीजर है वो होगा x प्लस 4, तो x की जगह जब हम 7 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 11। अगर आप इस तरह भी सॉल्व करेंगे तो बच्चों x की वैल्यू जो है वो 11 आएगी और y की वैल्यू 7 ही आएगी। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे।
तो अब ये इसके नीचे आपने लिखना है सो फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 7 और सेकंड इंटीजर है जो स्टूडेंट्स सेकंड इंटीजर वो होगा x प्लस 4 और x की जगह हम लिखेंगे 7 प्लस 4 और ये आ जाएगा 11। तो ये दोनों इंटीजर्स जो हैं ये एक 7 है और एक 11 है। दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो 4 आएगा। 11 में से 7 माइनस करें 4 आएगा। इन दोनों का स्क्वायर लेकर फिर डिफरेंस लेंगे तो वो 72 ही आएगा क्योंकि 11 स्क्वायर मीन 121 और 7 स्क्वायर मीन 49। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 9 माइनस करें 2, 11 में से 4 माइनस करें तो 7। तो ये 72 ही आया है बच्चों। तो अगर आप डबल वेरिएबल से भी करेंगे तो एंड पर आंसर आपका यही आएगा। एक का आपका आ जाएगा 11 और एक आ जाएगा 7। और ये था क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.8 का। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास बच्चों y इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो x की जगह अभी हम 15 पुट करेंगे और 25 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 40 माइनस 15 और ये आएगा 25। और जब हम y की जगह पुट करेंगे 25 तो ये आएगा बच्चों 40 माइनस 25 और y की वैल्यू आ जाएगी 15। लेकिन चूंकि हमने लेंथ जो थी वो x सपोज की थी तो लेंथ ज्यादा होती है तो लेंथ हमारी होगी फिर 25 और विड्थ हमारी होगी 15। तो नीचे एंड पर आपने लिखना है सो लेंथ इज इक्वल टू 25 और विड्थ इज इक्वल टू 15 और दोनों के साथ आप यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 2.8 का। और आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।